अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं ऐसे मसले पर बात करूंगी जिसे लोग ज़ुबान पर लाते हुए शर्म महसूस करते हैं, मगर ये मसला लाखों मर्दों की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। बात हो रही है मर्दाना कमज़ोरी की। ये सिर्फ जिस्म का मसला नहीं, ना ही सिर्फ अज़दवाजी ज़िंदगी तक महदूद है, बल्कि ये इंसान की खुद एतमादी, ज़हनी सुकून और जज्बाती तवाज़ुन को भी बुरी तरह मुतासिर करता है। अक्सर मर्द ये समझते हैं कि शायद ये मसला सिर्फ इनके साथ है, मगर हकीकत ये है कि ये एक आम मसला है और सबसे अहम बात ये कि ये काबिल इलाज है। याद रखिए, अगर आप इस मुश्किल से गुजर रहे हैं तो ख़ुद को कमज़ोर या नाकाम समझने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। ये कोई ऐसी बीमारी नहीं जिसका इलाज ना हो। मसला तब बनता है जब हम इसे छुपाते रहते हैं, नज़रअंदाज करते रहते हैं और वक्त पर दुरुस्त कदम नहीं उठाते। हकीकत ये है कि अज़्व तनासल में कमज़ोरी या ढीलापन अचानक पैदा नहीं होता। ये अक्सर जिस्म के अंदर किसी न किसी खराबी का इशारा होता है, जो वक्त के साथ बढ़ती चली जाती है। मर्दाना कमज़ोरी की मुख्तलिफ अलामात हो सकती हैं। बाज़ औक़ात अज़ू मुकम्मल तौर पर खड़ा नहीं हो पाता, कभी हम बिस्तरी का वक्त बहुत कम हो जाता है और कभी जिनसी ख्वाहिश ही आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगती है। ये सब अलामात मिलकर इंसान को ज़हनी तौर पर इतना परेशान कर देती हैं कि वो खुद से ही कभी हम जन होने लगता है। बाज़ लोग खामोशी से ये सब बर्दाश्त करते रहते हैं और बाज़ गलत दवाओं या वक्ती टोटकों के पीछे भागने लगते हैं, जो मसला हल करने के बजाय मज़ीद बिगाड़ देते हैं। जिस्मानी वजूहात की बात करें तो सबसे बड़ी वजह खून की रवानी का दुरुस्त ना होना है। अज़्व तनासल को सख्ती के लिए बहुत ज़्यादा खून की ज़रूरत होती है। जब ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो जाता है या शरीयानें तंग हो जाती हैं तो खून का बहाव मुतासिर होता है। इसका सीधा असर मर्दाना ताकत पर पड़ता है। इसी तरह बहुत ज़्यादा मोटापा, बैठे रहने वाली ज़िंदगी और सिगरेट नोशी भी खून की रवानी को कम कर देती है, जिसकी वजह से अज़ों में मुकम्मल सख्ती पैदा नहीं हो पाती। एक और अहम वजह हार्मोन्स का अदम तवाज़ुन है, ख़ास तौर पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी। ये वो हार्मोन है जो मर्दाना ताकत, ख्वाहिश और तवानाई का बुनियादी ज़रिया होता है। जब इंसान ज़्यादा ज़हनी दबाव में रहता है, नींद पूरी नहीं करता, वज़न बहुत बढ़ जाता है या सारा दिन थकावट में गुजरता है, तो टेस्टोस्टेरोन की सतह कम होने लगती है। इसके नतीजे में ना सिर्फ जिनसी कमज़ोरी पैदा होती है, बल्कि इंसान हर वक्त सुस्त, बेदिल और चिड़चिड़ा भी रहने लगता है। लेकिन एक वजह ऐसी है जिसे अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, और वो है ज़हनी दबाव और डिप्रेशन। आज के दौर में काम का प्रेशर, पैसों की तंगी, घर की जिम्मेदारियाँ और नाकामी का खौफ इंसान के दिमाग को बुरी तरह जकड़ लेता है। जब दिमाग हर वक्त उलझन में रहे तो वो जिस्म के कुदरती अफ़ाल को भी मुतासर करता है। बाज़ औक़ात जिस्म बिल्कुल ठीक होता है, मगर सिर्फ ज़हनी परेशानी की वजह से हम बिस्तरी के वक्त अज़ू खड़ा नहीं हो पाता। ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि मर्दाना कमज़ोरी हमेशा जिस्मानी नहीं होती। कई बार ये सिर्फ दिमाग की थकन का नतीजा होती है। अब सवाल ये है कि हल क्या है। सबसे पहली और अहम बात यह है कि अगर आप वाकई इस मसले से निजात चाहते हैं तो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में तब्दीली लाना होगी। सबसे पहले सिगरेट, तंबाकू और वो हर किस्म के नशे को ख़त्म कर दें। ये चीज़ें वक्ती तौर पर सुकून देती हैं, मगर अंदर से जिस्म को खोखला कर देती हैं। इसके बाद रोज़ाना कम से कम 30 से 35 मिनट तेज़ चहलकदमी या हल्की वर्जिश को अपनी आदत बना लें। वर्जिश ना सिर्फ खून की रवानी बेहतर करती है, बल्कि ज़हनी दबाव भी कम करती है। नींद को मामूली चीज़ ना समझें। रात को 7 से 8 घंटे की गहरी नींद लेना बहुत ज़रूरी है। नींद के दौरान जिस्म अपने हार्मोन्स को मुतवाज़न करता है और ख़ुद को दोबारा ताकतवर बनाता है। अगर नींद पूरी ना हो तो
چاہے آپ کتنی ہی دوائیں لیں فائدہ محدود ہی رہے گا۔ اسی طرح کھانے پینے پر بھی خاص توجہ دیں۔ اپنی خوراک میں اخروٹ، بادام، انڈے، مچھلی، لہسن اور پیاز کو ضرور شامل کریں۔ یہ غذائیں قدرتی طور پر مردانہ طاقت کو سہارا دیتی ہیں اور جسم کو اندر سے مضبوط بناتی ہیں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ خود کو اکیلا نہ سمجھیں۔ اگر مسئلہ زیادہ ہو تو کسی مستند ڈاکٹر سے مشورہ کرنے میں شرم محسوس نہ کریں۔ یاد رکھیں، علاج چھپانے سے نہیں بلکہ سمجھداری سے کرنے سے ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس موضوع پر مزید تفصیل سے بات کریں، خاص طور پر عضو کے کھڑا نہ ہونے کے مسئلے، اس کے اسباب اور مکمل حل پر، تو کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگیں تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں یہ بھی بتائیں کہ آپ اگلی ویڈیو کس مسئلے پر دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہمارے واٹس ایپ چینل کو فالو کرنا بھی نہ بھولیں تاکہ بروقت اور فائدہ مند معلومات آپ تک پہنچتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت، طاقت، سکون اور خوشیاں عطا فرمائے۔ آمین۔